हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हाजिर हूँ आपके लेकर सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 13, जिसमें हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। उनके पीछे छिपे व्याकरण के विषयों को अच्छे से समझ रहे हैं और जो है अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसमें हम अलग अलग तरह के प्रश्नों का सामना करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ पाना चाहते हैं या और अपडेट्स पाना चाहते हैं एग्जाम रिलेटेड, तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो क्या है कि दिए गए वाक्य में उचित संज्ञा शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, संज्ञा शब्द का चयन करना है। वैसे तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं सभी संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, हल्दी जो है किसी कह सकते हैं वस्तु का नाम है। आगरा स्थान का नाम है। ऊन भी जो है किसी वस्तु या कह सकते हैं मैटर का नाम है। और स्टील भी जो है किसी वस्तु का ही नाम है ना। तो ये तो हमारे सारे ही संज्ञा शब्द है। अब हमें उचित संज्ञा शब्द का चयन करना है। वैसे ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही जो है हम जो है यहाँ पर जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ खाने में बिना हल्दी के काम नहीं चलता है ना। तो रिक्त स्थान कितना आसान है कि खाने में पीला रंग डैश डालने की वजह से आता है। तो आगरा डालने की वजह से नहीं आएगा, ऊन डालने की वजह से नहीं आएगा, स्टील डालने की वजह से नहीं आएगा। किसकी वजह से आएगा? ठीक है, किसकी वजह से आएगा? हल्दी डालने की वजह से। ठीक है, तो हल्दी क्या है? हमारा एक मसाला है जो कैसा रंग देता है? पीला। तो हमारा सही उत्तर क्या बन जाता है यहाँ पर? हल्दी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताएं। हमारे सामने शब्द क्या है? चोटी। चोटी जो है इसके बाद हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है रूपा। जो रूपवान हो उसे रूपा बोला जाता है। कुसुम जो है फूल, जो है पुष्प कह लो, उसका पर्यायवाची है। ठीक है, मूषक जो है चूहे का पर्यायवाची है। बचा शिखर। शिखर किसका पर्यायवाची है? चोटी का। जैसे एवरेस्ट, एवरेस्ट शिखर बोल दो, तो एवरेस्ट की चोटी बोल दो या एवरेस्ट शिखर बोल दो, तो एक ही बात है। तो शिखर और चोटी एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सर्वश्रेष्ठ रूप को व्यक्त करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास मुहावरा है गांठ बांधना। ठीक, क्या मुहावरा है? गांठ बांधना। कैसे बोलते हैं ना, इस बात की आप गांठ बांध लो, यानी कि इस बात को अच्छे से याद कर लो। किसी बात को अच्छे से याद करना क्या कहलाता है? गांठ बांध लेना। बातें बदलना के लिए कई तरह के जो है मुहावरे इस्तेमाल हो सकते हैं। क्रोध दबाना, ठीक है, जरूरी नहीं है हर एक वाक्यांश के लिए हमारे सामने मुहावरा हो। लापता होना, रफू चक्कर हो जाना, वैसे तो भाग जाना होता है। गायब हो जाना, गोल हो जाना, वो लापता हो जाना के लिए। अगला है, अगला है हमारे पास घाट, घाट का पानी पीना। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना ये मुहावरा है। इसके लिए हमें जो है उचित अर्थ का चयन करना है। तो घाट घाट क्या होते हैं? घाट मतलब किनारे, या जो लोगों की सुविधा के लिए किनारों पर स्थान बनाए जाए उन्हें घाट बोलते हैं। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना यानी कि गंगा घाट जाकर पानी पीना, तो ये तो एक ही घाट हो गया। वैसे भी ये सही नहीं है। बुरा भला कहना नहीं। हर घाट का पानी पीना, यहाँ पर ये इसका सीधा अर्थ दिया जा रहा है। ठीक है, हमें सीधा अर्थ नहीं दिया जाता। मुहावरे में क्या होता है? हमेशा विशेष अर्थ होता है। तो विशेष अर्थ यहाँ पर क्या है? हर प्रकार का अनुभव होना। ठीक है, मुहावरे कभी भी सीधा अर्थ ना देकर क्या करते हैं? विशेष अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? घाट घाट का पानी पीना का क्या अर्थ है? हर प्रकार का पानी, हर प्रकार का अनुभव होना। ठीक है, और इसके बदले लोकोक्ति होती है, जैसी बोली जाती है वही अर्थ देती है। ठीक, अगला है, दिए गए वाक्य में उचित सर्वनाम का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश कई जगह काम की बात करने गया परंतु कुछ बात नहीं बनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 4 सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। तुम, हम, मैं, आप।
ठीक है। आप कई जगह काम की बात करने गया, तो ये तो नहीं है। ठीक है। हम कई जगह काम की बात करने गया, तो ये तो बहुत ही अटपटा लग रहा है। तुम कई जगह काम की बात करने गया परंतु कुछ बात नहीं बनी, तो ऐसे लग रहा है जिनको हिंदी नहीं आती है ना, वो कोई भी सर्वनाम जो है इस्तेमाल कर देते हैं। थोड़ी सी हंसी भी आ रही है मुझे बोलते हुए। चलो यहाँ देखते हैं सही क्या है। मैं कई जगह काम की बात करने गया परंतु कुछ बात नहीं बनी। सही विकल्प क्या होगा? मैं। अभी तक जितने प्रश्न आ रहे हैं ना, बहुत जो है जिनको शायद हिंदी ना भी आती हो ना, वो भी सॉल्व कर ले। चलिए अगला है प्रश्न हमारे सामने। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ज्ञान जमा उपदेश, पहले तो दो शब्दों से मिलकर हमें समझ आ रहा है। एक तो ज्ञान जमा उपदेश। संधि क्या होती है? संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के आरंभिक वर्ण से मिलता है। और दूसरी क्या खास बात होती है कि जिन दो शब्दों में संधि हो वो कैसे हो? अर्थपूर्ण हो। कैसे हो? अर्थपूर्ण होने चाहिए दोनों शब्द। अब यहाँ पर देखो, शाह जमा उपदेश, या तो यहाँ ज्ञा जमा उपदेश होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ज्ञा का कोई अर्थ नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ज्ञान जमा देश, तो यहाँ पर तो उपदेश हमें समझ आ रहा है, ज्ञान देश तो नहीं समझ आ रहा। ज्ञानप जमा देश, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक शब्द जो है निरर्थक है, यहाँ पे भी एक शब्द निरर्थक है, तो ये दोनों विकल्प तो वैसे ही कट गए। और यहाँ पर ज्ञान देश तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सही क्या है? हमारा ज्ञान जमा उपदेश है। क्यों है? क्योंकि ज्ञान में जो है ना को जब हम तोड़े तो ना कैसा है? ना जमा आ। ठीक है। और आगे ज्ञान, मैं सबको नहीं तोड़ रही हूँ, सिर्फ अंतिम को तोड़ रही हूँ, क्योंकि अंतिम और पहले वर्ण में ही संधि होती है दूसरे शब्द के। और यहाँ पर है उपदेश, तो संधि किन में होगी? ज्ञान के ना के बाद वाले आ और उ में होगी। जो क्या बताता है? आ जमा उ क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब आ जमा उ ओ बनता है, तो जिस शब्द में ओ की मात्रा होती है ना, वो अधिकतर हमारे गुण संधि के उदाहरण बन जाते हैं। तो सही विकल्प हमारा क्या है? ज्ञान जमा उपदेश है। क्योंकि ज्ञान में ये जब ओ बन गया यहाँ पर इन दोनों की जगह पर, तो ना में किसका स्वर आ जाएगा? ओ का स्वर आ जाएगा। तो क्या बनेगा? ज्ञानो हो जाएगा ये, और ये ऐसे के ऐसे हमारे सामने आ जाएगा। तो ज्ञान जमा उपदेश क्या बन जाएगा? ज्ञानोपदेश। अगला है, नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। झूठ। झूठ जो है क्या होता है? असत्य होता है। झूठ क्या होता है? मिथ्या होता है। मिथ्या मतलब जो है, बहुत अच्छा टाइटल भी है, अभी एक वेब सीरीज भी देखी थी मैंने इसके नाम से। क्या होता है? मिथ्या मतलब झूठ। बाकी शब्द क्या है? भीषण मतलब भयानक। ठीक है। और जीविका मतलब हमारी रोजी रोज का जो है काम इत्यादि करना। घोटक एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? घोड़ा। तो सही विकल्प हमारा क्या है? मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ। जैसे मुझे उसकी बातें मिथ्या लगी, कि वो झूठ बोल रहा है, तो बातें कैसी लगी? मिथ्या लगी। ठीक। अगला है हमारे पास प्रश्न। माता जी ने रमेश से कहा, गरीबों डैश वस्त्र और भोजन दे दो। यहाँ पर हमें क्या है? उचित कारक से रिक्त स्थान भरना है। कारक चिन्ह। कारक क्या होते हैं? वाक्य के संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया से बताते हैं। ठीक है। कारक हमारे 8 है। कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह नहीं होता है या कई बार कुछ भी नहीं होता। कर्म कारक, जिसका अर्थ होता है, जिसका विभक्ति चिन्ह को होता है। करण कारक, से या के द्वारा होता है। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान, संप्रदान में भी विभक्ति चिन्ह को होता है। यहाँ पर कोई चीज किसी को प्रदान की जाती है, जो प्रदान यहाँ पर लिखा है उसी से इसको याद करना है। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान मतलब अलग होने का भाव, यहाँ पे से होता है। अलग या तुलना का भाव जहां पर हो वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है। इसके बाद संबंध कारक, संबंध कारक में का के की, ठीक है, या फिर रा रे री। ठीक है। रा रे री, जैसे तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। ठीक है। रा रे री, तो यहाँ पर क्या होता है? संबंध कारक होता है। इसके बाद होता है हमारा 8वां संबोधन कारक, जिसमें हम किसी को पुकारते हैं। ठीक। अब यहाँ पर जो है, पहले तो दे दो दिया है, तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को आ जाएगा। और वैसे भी देखें तो यहाँ पर देखिए यही सही बन रहा है। गरीबों को वस्त्र और भोजन दे दो। ठीक है। ने में कर्ता कारक होता है, जो खुद काम कर रहा होता है उसके लिए लगता है। पर जो है अधिकरण कारक है, यहाँ भूल गई मैं अधिकरण कारण कारक लिखना। अधिकरण में क्या होता है? में और पर विभक्ति चिन्ह होता है। की जो है संबंध कारक का उदाहरण है, जैसे उसका, उसकी, उसके, राम का, राम की, राम के। ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारे सामने, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सार्थक शब्द होने चाहिए, ठीक है, संधि विच्छेद में। अब उत जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है, हलंत लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, चारण शब्द है। जब भी ये कैसी संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है, ठीक है। जब भी त थ के बाद जो है च छ ज में से आए तो क्या होगा, ये च का ही रूप ले लेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, दो चा के रूप ले लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उच्च जमा चारण, ठीक है। उच्च जमा अरण, उच्च अर्थ नहीं बन रहा, अगर संधि भी करे तो उच्च का कोई अर्थ नहीं है। ऊत जमा चारण भी कोई शब्द नहीं है, ठीक है। उच्च जमा आरण भी कोई शब्द नहीं है। सही क्या है, उत्त जमा चारण। जैसे उत्त जमा ज्वल होता है, ठीक है, उत्त जमा ज्वल क्या होता है, उज्जवल हो जाता है, जा का ही रूप ले लेता है, तो दो जा आधे आ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। घायल, घायल का विलोम क्या होगा, ये यही हो सकता है जो ठीक ठाक हो, ठीक है। कमजोर हो सकता है घायल का विलोम, नहीं। कठोर हो, नहीं हो सकता। सुस्त तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सुस्त का विपरीत क्या होगा, फुर्तीला होगा। कठोर का क्या होगा, कोमल होगा। कमजोर का क्या होगा, ताकतवर होगा। लेकिन घायल का क्या होगा, दुरुस्त है। जैसे कहते हैं दुरुस्त मतलब ठीक ठाक है, उसे कोई कमी नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, दुरुस्त। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास 11वें प्रश्न में चार हमें जो है वाक्य के वैसे कह सकते हैं जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इनको जो है सही क्रम में हमें लेकर आना है। पहला विकल्प है, जब प्रशंसकों की तरफ से उन्हें ढेरों पत्र प्राप्त होते हैं और वह खुशी से झूम उठते हैं, यह एक ऐसा वक्त होता है जब लेखक अपनी सारी समस्याओं को भूल खुशी का अनुभव करता है। साहित्यकारों की जिंदगी में ऐसा वक्त भी जरूर आता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें जो है क्रम देखना है। तो सबसे पहला जो क्या लग रहा है कि हमें साहित्यकारों के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसे साहित्यकारों की जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त जरूर आता है, कैसा वक्त आता है, जब, कैसा वक्त आता है, जब लेखक अपनी सारी समस्याओं को भूल खुशी का अनुभव करता है। और हाँ, ऐसा भी वक्त आता है जब प्रशंसकों की तरफ से उन्हें ढेरों पत्र प्राप्त होते हैं, यहाँ पर, ठीक है। चौथे के बाद पहला, पहले के बाद दूसरा, जब प्रशंसकों की तरफ से उन्हें ढेरों पत्र प्राप्त होते हैं और वो खुशी से झूम उठते हैं, यह एक ऐसा वक्त होता है जब लेखक अपनी सारी समस्याओं को भूल खुशी का अनुभव करते हैं। तो चौथा विकल्प सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से जो दी गई लोकोक्ति के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है उसको ढूंढना है, ठीक है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, इसका मतलब क्या हुआ कि तालमेल नहीं है ना, तालमेल नहीं है, सब अपनी अपनी डफली लाए हुए हैं और बजा रहे हैं। अब डफली जो है लोकोक्ति पूछा है, यहाँ पर लोकोक्ति सीधा सीधा अर्थ देती है और मुहावरा विशेष अर्थ देता है। जो बोला जाता है वो नहीं होता, मुहावरा कुछ विशेष अर्थ देता है। लेकिन लोकोक्ति क्या है, जो बोली जा रही है वही अर्थ देती है। तो इसका अर्थ क्या है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग का क्या है, तालमेल और सहयोग का अभाव, ठीक है। अच्छा, बुद्धिहीन किंतु धनवान, ये तो नहीं है। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा, लोकोक्ति क्या है, अंधों में काना राजा, अपनी इज्जत अपने हाथ के लिए बहुत सारी लोकोक्तियां हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। अगला है हमारा तारा शब्द का अनेकार्थक। अनेकार्थक कौन से शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि कई अर्थ बताते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास कर शब्द है, तो कर का अर्थ हाथ भी होता है, कर का अर्थ टैक्स भी होता है, किरण भी होता है, ठीक है। और जो है कैसे पता चलता है कि अनेकार्थक है, जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। मेरे कर में पानी दो, यानी कि पानी दो। उसने कर भर दिया, यानी कि टैक्स भर दिया। जो है सूर्य की किरणों से जो है कर को हम कोई विशेष जो है अर्थ निकाल सकते हैं। कोई वाक्य भी सूझ नहीं रहा है मुझे, लेकिन कर का अर्थ किरण भी होता है। ऐसे ही तारा के कई अर्थ हैं। तारा का एक अर्थ तो नक्षत्र यही हो गया, तारा ही हो गया। दूसरा अर्थ होता है आंखों की पुतली,
ठीक है, आंखों की पुतली। एक मुहावरा सुना है ना, आंखों का तारा, आंखों का तारा। अब आंखों का तारा का मतलब यहाँ पर पुतली से ही है, ठीक है। ये नक्षत्र वाले तारे की बात नहीं, यहाँ पर आंखों का तारा मतलब आंखों की पुतली से है, जो आंख के बीच में बड़ी ही प्यार से रहती है, जिसका अर्थ होता है प्यारा। तो यहाँ पर क्या है, तारा का क्या अर्थ है दूसरा, आंख की पुतली। ठीक। अगला है, दिए गए वाक्य में उचित क्रिया शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चॉकलेट को देखकर मेरा जी, जी मतलब क्या होता है, दिल, मन, ठीक है। मन क्या करेगा भाई, गुर्रा तो सकता नहीं, गुर्राना मतलब किसी पर गुस्सा होना, या फिर जिसे जानवर इत्यादि करते हैं, दोहराया, क्या दोहराएगा, शर्माया, शर्माएगा क्यों चॉकलेट से, हाँ ललचाया, लालच आ गया, मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो यही विकल्प सही है। कुछ प्रश्न तो कई बार ऐसे लगते हैं कि ये प्रश्न क्यों दिए हैं इतने आसान से, है ना। चलिए, अगला है, निम्नलिखित शब्द का कोई विलोम ज्ञात कीजिए। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम, ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। निद्रा मतलब क्या होता है, नींद। मृत्यु मतलब जो है मृत हो जाना, या जो है मृत्यु को प्राप्त करना, मरना। मृत मतलब वह व्यक्ति जो मरा पड़ा है उसे क्या बोलते हैं, मृत। या कोई भी चीज जो मरी है जिसमें जान नहीं है वो क्या है, मृत। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ मतलब छोटा और ज्येष्ठ मतलब बड़ा। अगला है कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आज थोड़ा गला खराब है लेकिन कोई बात नहीं, आवाज जैसी भी समझ आए एक बार पढ़ लेना। पृथ्वी की वायुमंडल के एक परत को ओजोन परत कहा जाता है। हम सभी जानते हैं, ओजोन परत से परिचित है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, सूर्य की हानिकारक किरणों को आने से रोकती है। यह सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकती है, और इन हानिकारक किरणों से होने वाली समस्या से भी बचाती है। ओजोन लेयर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों, फिजिशियन जो है ना, फिजिक्स से जो रिलेटेड है, ठीक है, फिजिक्स के वैज्ञानिक हो गए, जो मतलब विद्वान, ठीक है, फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। माना जाता है कि यह वायुमंडल की सबसे ऊंची परतों में से एक है, इसलिए यह पृथ्वी के लिए लाभकारी है। लेकिन यदि यह करीब होती तो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पैदा हो सकती थी। सूर्य से निकलने वाली किरणें हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे कैंसर और त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। यूवी किरण, यूवी किरण मतलब अल्ट्रावायलेट, यूवी बोल देते हैं, किरण से स्किन का कसाव कम होने लगता है और त्वचा ढीली पड़ने लगती है और सिकुड़ने लगती है। ओजोन परत को बचाने के लिए वाहन, फ्रिज, एसी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। हर तरफ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। रबड़, प्लास्टिक, गाड़ियों के टायर आदि को कम जलाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे इसमें हमें किसके बारे में बताया गया, ओजोन परत के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। और अंत में हमें क्या दिया गया है, समाधान भी दिए गए हैं कई, ठीक। तो प्रश्न है यहाँ पर, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन कीजिए। वायुमंडल के बारे में बताया जा रहा है, नहीं। ओजोन परत के बारे में बताया जा रहा है, हाँ। परमाणु गैस, नहीं। क्या ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हुई है, नहीं। किसकी चर्चा हुई है, और ओजोन परत के बारे में जो है चर्चा की गई है। तो ये हमारा शीर्षक हो जाएगा। पर्यायवाची चुनना है, नुकसान का पाहन कुछ नहीं, वास्तव भी कुछ नहीं। पयोद मतलब जो होता है हमारे बादल, नुकसान का क्या है, पर्यायवाची हानि। अगला है, गद्यांश के आधार पर उचित केंद्रीय विषय का चयन कीजिए। मुख्य रूप से क्या बात की जा रही है गद्यांश में, यदि बोला जाए तो ओजोन परत और वायुमंडल का संबंध, नहीं। वायुमंडल का बदलता रूप और उससे उत्पन्न समस्या, नहीं। प्रदूषित गैसों का मानव जिंदगी पर प्रभाव, ये तो नहीं बताया गया। ओजोन परत की विशेषताएं, चुनौतियां और समाधान, बिल्कुल ये बताया गया है। देख लो यहाँ पर ओजोन परत के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है कि इसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं, ठीक। चुनौतियां क्या है हमारे सामने, कि अगर ये ना हो तो क्या क्या होगा, त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती हैं इत्यादि। और अंत में क्या बताया गया है, समाधान दिए गया है, हल दिया गया है समस्या का। तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ ठीक बनता है, चौथा।
अगला प्रश्न है कि गद्यांश के आधार पर गद्य की उचित संरचना करें। कैसी है? क्या कहानी सुनाई दे रही है? कहानी के रूप में बताया जा रहा है कि एक ओजोन परत थी? नहीं। प्रेरणा दी जा रही है? नहीं। प्रेरक कहानियां कौन सी होती हैं? जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें या कुछ और करने के लिए प्रेरणा दे। विचारात्मक क्या होते हैं? ओपन एंडेड, कि किसी के विचार कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे भी बुरे भी हो सकते हैं, किसी के व्यक्तिगत विचारों। यहाँ पर क्या है? विवरणात्मक है, विवरण दिया जा रहा है ओजोन परत का। ठीक है, उसके सामने जो है उसकी विशेषताएं, उसकी जो है उसके ना होने से जो है क्या क्या समस्याएं हो सकती है इत्यादि का। अगला है हमारे सामने समस्या का विलोम चुनना है। तो अत्य अल्प का क्या अर्थ होता है? अति अल्प यानी कि बहुत कम चीज हो जो। ठीक है। आहूत होता है जिससे बुलाया गया हो। बहिरंग मतलब बहुत सारे रंगों वाला या बाहरी जो है कह सकते हैं। समस्या का विपरीत क्या होता है? समाधान होता है। तो ये हमारा उत्तर बन जाता है। ठीक है। उम्मीद कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से जो है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। थैंक यू।